एक सेठ जी बड़े कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बेटा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। यह कहते हुए सेठ जी वहां से चले गए। उसी गांव में गरीब रामू और उसकी पत्नी सुधा रहते थे। रामू और सुधा शिवजी के भक्त थे और एक दिन सुनिए जी, आज सोमवार का दिन है और हमारे घर में तो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं है। सुधा, हम कर भी क्या सकते हैं? भगवान हमारी हालत तो जानते ही हैं। वैसे भी भगवान भक्त की श्रद्धा देखते हैं, चढ़ावा नहीं। सही कहा आपने। घर में कुछ चावल और थोड़ा सा दूध पड़ा है। ऐसा करते हैं, खीर बनाकर उसी का भोग लगा देते हैं। आप ऐसा कीजिए, पास वाली दुकान से थोड़ी चीनी मांग लाइए। और रामू वहां से चला जाता है। उधर दुकान पर सेठ जी का बेटा मोहन बैठा हुआ था। मोहन बेटा, आज मुझे शिवजी को खीर का भोग लगाना है, पर हमारे घर में चीनी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं चीनी खरीद सकूं। तो क्या तुम मुझे थोड़ी चीनी उधार दे सकते हो? हाँ रामू काका, ले जाइए, कोई बात नहीं। चीनी लेकर रामू घर आ जाता है। आ गए आप? कब से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ सुधा, ये लो चीनी और जल्दी से खीर बना लो। दूसरी तरफ सेठ जी अपनी दुकान पर आते हैं। अरे बेटा, ये चीनी का ढक्कन कैसे खुला है? पिताजी, रामू काका आए थे, थोड़ी चीनी उधार मांगकर लेकर गए हैं। अरे बेटा, ये क्या किया तुमने? वो चीनी तो खराब हो चुकी थी। कहीं उसको खाकर रामू और उसकी पत्नी बीमार ना हो जाए। बेटा तुम दुकान संभालो, मैं रामू के घर जाकर उन्हें रोकता हूँ। यह कहकर सेठ रामू के घर की ओर दौड़ता है। जब तक सेठ रामू के घर पहुंचता है, तब तक रामू और उसकी पत्नी शिवजी को भोग लगा चुके थे। अरे रामू, यह खीर मत खाना, क्योंकि जो चीनी तुम मांग कर लाए थे वो तो खराब हो चुकी थी। इसलिए रामू, तुम और सुधा इस खीर को मत खाना। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, पर अब तो भोग लग चुका है और भोग लगा प्रसाद हम नहीं छोड़ सकते। अगर भोग नहीं लगा होता तो बेशक हम इसे छोड़ देते। पर अगर तुम यह खीर खाओगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। कोई बात नहीं सेठ जी, हमारे शिव शंभू सब संभाल लेंगे। रात हो चुकी थी, लेकिन सेठ जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी को रामू और उसकी पत्नी का ख्याल सताए जा रहा था। रामू ने तो मेरी बात मानी ही नहीं और वो खीर खा ली। अगर सुबह रामू और उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई या उन्हें कुछ हो गया तो मेरी दुकान का नाम खराब हो जाएगा। अगर सुबह रामू और उसकी पत्नी को कुछ हो गया तो गांव में बड़ी बदनामी होगी। अगर रात को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो डॉक्टर को बुलाकर दवाई दिलवा दूंगा। ये सोचते हुए सेठ जी को नींद आ गई। सुबह उठकर सेठ जी रामू के घर उन्हें देखने के लिए जाते हैं। हर रोज की तरह रामू और उसकी पत्नी खेत में थे। तभी वहां सेठ जी आ जाते हैं। अरे रामू, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें देखने तुम्हारे घर गया था। पर आप हमारे घर क्यों गए थे? अगर कुछ काम था तो हमें ही बुला लेते। मैं तो तुम्हें और सुधा को देखने के लिए गया था कि तुम और सुधा ठीक तो हो। कहीं वो खराब खीर खाकर तुम दोनों बीमार तो नहीं हो गए। बस यही देखने गया था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं और सुधा तो बिल्कुल ठीक हैं। वो खराब खीर खाकर हम दोनों को कुछ भी नहीं हुआ। हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे भोलेनाथ हमारे साथ हैं, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। भोलेनाथ अपने भक्तों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देते।
सेठ जी, मैं और सुधा मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे? नहीं, मुझे कुछ काम है, तुम दोनों जाओ। सुधा और रामू महादेव का ध्यान लगा ही रहे थे, तभी महादेव उनके सामने प्रकट होते हैं। रामू और सुधा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वर मांगते हो। प्रभु, आपने मुझे और सुधा को दर्शन देके हमारा जीवन धन्य कर दिया। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। बस मैं और सुधा हमारा बाकी का जीवन खुशी से व्यतीत करें। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, यह कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महादेव की कृपा से रामू और सुधा अपना बाकी का जीवन खुशी और आनंद से बिताते हैं। जय शिव शंभू।